नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन। तो सबसे महत्वपूर्ण कि इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि इसका निर्माण किस पृष्ठभूमि में हुआ। WTO का निर्माण किस पृष्ठभूमि में हुआ? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि चला 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। तो बर्बाद हो चुकी विश्व की अर्थव्यवस्था को पुनः आबाद करने के लिए विश्व के नेताओं ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किस लिए किया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था जो कि बर्बाद हो गई थी उनको आबाद करने के लिए। तो इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाओं की नींव पड़ गई थी, वर्ल्ड बैंक और IMF की नींव पड़ गई। और एक ऐसी तीसरी संस्था को बनाने पर भी चर्चा हुई थी जो कि वर्ल्ड ट्रेड अर्थात विश्व व्यापार को रेगुलेट करे, नियंत्रित करे। तो इस पे चर्चा हुई किंतु सहमति नहीं बन पाई और यह चर्चा आगे भी जारी रही। फिर आया 1947 और 1947 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुआ। 1947 ईस्वी में जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुआ और इसी जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक संगठन बनाने पर सहमति बन गई थी जिसका नाम है GATT अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस संगठन ये वार्ता हेतु एक मंच था, यह संस्था नहीं थी, वार्ता हेतु एक मंच था। और इसका निर्माण का निर्णय जिनेवा कॉन्फ्रेंस 1947 में लिया गया, किंतु यह अस्तित्व में आया 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को गैट जो कि वार्ता हेतु विश्व व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जाए, उसके लिए वार्ता हेतु एक मंच था गैट अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसका निर्माण हुआ 1 जनवरी 1948 ईस्वी को, किंतु जिनेवा कॉन्फ्रेंस 1947 पे इस पे सहमति बन गई थी। तो इसी गेट का जो 8 राउंड हुआ था, कुल 8 राउंड में वार्ता हुई थी। तो इसका जो 8वां राउंड था गेट का, इसको बोला जाता है उरुग्वे राउंड। गेट का जो 8वां राउंड था वार्ता का, उसको बोला जाता है उरुग्वे राउंड। और इसी उरुग्वे राउंड में गेट के महानिदेशक थे आर्थर डंकल इसके महानिदेशक थे। और इन्हीं के प्रस्ताव पर मराकेश समझौता हुआ 1994 में। इन्हीं के प्रस्ताव पर, आर्थर डंकल के प्रस्ताव पर मराकेश समझौता हुआ 1994 ईस्वी में। और इसी मराकेश समझौते में WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन के निर्माण पर सहमति बन गई, किंतु WTO वास्तविक रूप से अस्तित्व में आया 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में वास्तविक रूप से अस्तित्व में आया अर्थात अपना कार्य प्रारंभ कर दिया WTO विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। अब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय देखिए है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इस संगठन में, इस संस्था में कितने सदस्य देश हैं? तो 164 सदस्य देश हैं इसके। और 164वां है अफगानिस्तान। हाल ही में एग्जाम में पूछा था इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं नेओजी ओंकोजो इवेला। यह है नाइजीरिया की महिला हैं, ये WTO की महानिदेशक हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो इस संगठन का हाल ही में सम्मेलन होता है वहां से प्रश्न पूछता ही है। तो इसका देखिए हाल ही में सम्मेलन आयोजित हुआ था 12वां, इसका 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन
WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था जून महीने 2022 में। 2022 के जून महीने में आयोजन हुआ था WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का, जिनेवा में ही, जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में। तो इसमें देखिए 4 प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी। WTO के जून 2022 में आयोजन हुआ था मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इसमें 4 प्रमुख मुद्दे जो थे उस पर सहमति बनी है। तो पहला है दवा क्षेत्र में, दवा क्षेत्र में कि इसमें देखिए कोविड-19 के टीकों के निर्माण हेतु 5 साल हेतु पेटेंट नियमों में छूट दी गई है। अर्थात विश्व की कोई भी दवा निर्माण की कंपनी है तो जिन फार्मूला को अपनाकर उसने वैक्सीन बनाई है या दवा बनाई है, उसी फार्मूला को अपनाकर कोई भी विश्व की कंपनी 5 साल तक वैक्सीन या दवा का निर्माण कर सकती है, क्योंकि इस पृथ्वी ग्रह पर कोविड-19 के कारण मानव का अस्तित्व इस संकट में आ गया था। तो ये 5 साल तक पेटेंट नियमों से छूट दी गई है। दूसरा देखिए मत्स्य के क्षेत्र में कि जो विकसित देश हैं, तो विकसित देशों द्वारा अवैध, अनुसूचित एवं अनियमित मत्स्य के लिए सब्सिडी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो विकसित अर्थात अमीर देश हैं, तो जो अवैध वहाँ पे अनुसूचित और अनियमित मत्स्य होता है, अर्थात मछली पकड़ी जाती है, उस पर जो सरकार सब्सिडी देती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि विकासशील जो देश हैं तो उनका जो समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वहाँ पे अभी छूट बरकरार है। तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भी विश्व के नेताओं में सहमति बनी है कि खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अभी भी कोई भी देश खाद्य के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण विश्व में खाद्यान्नों की कीमत बहुत बढ़ गई थी, खासकर गेहूं की कीमत। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है विश्व में कहीं भी रहता है वो, तो उसको समय पर भोजन मिलता रहे, उसको खाद्य सुरक्षा उसकी सुनिश्चित रहे, इसलिए विश्व के नेताओं ने खाद्य के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने का निर्णय लिया है। तीसरा ई कॉमर्स के प्रसारण पर कस्टम ड्यूटी जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई है। तो ये 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिसका आयोजन 2022 में हुआ था जिनेवा में। अब देखते हैं कि WTO जो कृषि की सब्सिडी है उसको 3 प्रकार में बांटता है। WTO कृषि पर जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है उसको 3 प्रकार में बांटता है। पहला प्रकार है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अर्थात सरकार द्वारा किसान को दी गई ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को विकृत नहीं करती है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु दी गई सरकार द्वारा सब्सिडी, जैसे कि नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करना, या जैविक खेती को प्रोत्साहन कोई दे रहा है सरकार तो ये कर सकती है, इसको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में रखा जाएगा। दूसरा बीजों पर जो रिसर्च एवं डेवलपमेंट होता है, R&D होता है, उस पर छूट है। तीसरा फसल की बीमा पर छूट है, इसको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में रखा गया है। चौथा आपदा और राहत कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं किसानों के लिए, तो उसको भी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में रखा गया है, उस पर छूट है, मतलब देश ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है अंबर बॉक्स सब्सिडी अर्थात सरकार द्वारा किसान को दी गई ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को विकृत करती है, अर्थात व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जैसे कि MSP को ऊंचा रखना, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य को ऊंचा रखना, कि जैसे कि भारत सरकार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य मान लीजिए 2021 रुपये निश्चित की है, इसको प्रति क्विंटल निश्चित की है, उसको बढ़ा के 4000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य करे तो यह WTO के नियमों का उल्लंघन होगा, यह आएगा अंबर बॉक्स सब्सिडी में। दूसरा कि सरकार बहुत सस्ता बीज किसानों को दे, तो ये भी आएगा अंबर बॉक्स सब्सिडी में। बहुत सस्ता खाद दे, तो ये भी आएगा अंबर बॉक्स सब्सिडी के तहत। इस पे मतलब WTO इस पे प्रतिबंध लगाता है। तीसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी
अर्थात किसानों को कृषि उत्पादों में कमी लाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, या मुख्यतः विकसित देशों में दी जाती है कि वो किसान को बहुत ज़्यादा पैसा दे देते हैं कि आप ये पैसा लो और इस फसल का उत्पादन न करो क्योंकि इसका भंडारण पहले से ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। भारत में ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। तो WTO का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था और खासकर इसकी पृष्ठभूमि से प्रश्न बनता ही है। और इसका जो हाल ही में सम्मेलन आयोजित हुआ है, उस सम्मेलन में किन मुद्दों पर सहमति बनी है या किन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, वो अभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।